राजा नृग ने कहा कि मैं नित्य प्रतिदिन गाय का दान किया करता था और मैंने गायों का दान किया तो एक दिन किसी दूसरे की ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आकर मिल गई और भगवान मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला कि दूसरों की गाय मेरे गायों में आकर मिल गई। अब मैं तो नित्य प्रतिदिन दान किया करता, तो मैंने गायों का दान किया और उस गाय का भी दान कर दिया जो गाय मेरी नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान दी और जिस ब्राह्मण की वो गाय थी, दोनों ब्राह्मणों का मिलना हुआ। एक ब्राह्मण ने तो कहा कि ये गाय मेरी है और दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय तो मैंने राजा नृग से संकल्प के साथ ली थी। इसके बाद क्या हुआ भक्तों, दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा कि तू झूठ बोलता, ये तेरी गाय नहीं, ये मेरी गाय है। एक ब्राह्मण ने कहा अच्छा चल, अब हम दोनों लड़ाई नहीं करते, हम राजा नृग के पास जाते हैं। राजा नृग के पास पहुंचे। हे राजा, देखिए अभी अभी आपने मुझे एक गाय दान करी, तो जब गाय दान कर दी तो गाय किसकी हुई? गाय मेरी हुई। आपने गायों का दान किया और जब दान कर देते हैं तो वह चीज हमारी होती है। इसके बाद भक्तों, दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जो गाय है तुम्हारी गाय में आकर मिल गई, तो ये गाय किसकी हुई? ये गाय मेरी। राजा नृग बड़ी चिंता में पड़ गया। एक ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय दान में दी है तो ये मेरी गाय है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मेरी गाय तुम्हारी गायों में आकर मिल गई तो ये गाय मेरी है। राजा नृग ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा नृग ने केवल अपनी गर्दन को हिलाया तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तू राजा होकर भी निर्णय नहीं कर पाता, गिरगिट की तरह गर्दन हिलाता है, जा गिरगिट बन जा। भक्तों, इसके बाद क्या हुआ, जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं यमराज के पास पहुंचा और यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कहा कि राजा नृग, तुमने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं लेकिन एक पाप किया है। बोले क्या पाप किया? कि तुमने ब्राह्मण के धन का हरण किया है, तुमने किसी दूसरे की ब्राह्मण की गाय को अपनी गाय मानकर दान कर दिया। तो राजा नृग, तुमने ब्राह्मण के धन का हरण किया है, बोलो पहले पुण्यों का फल भोगोगे या पहले पापों का फल? राजा नृग विचार करने लगे, जीवन में बहुत पुण्य किए हैं लेकिन एक पाप किया है, तो पहले पापों का प्रायश्चित करना है। और हे मेरे गोविंद, यमराज जी ने मुझे जैसे ही धक्का मारा तो मैं गिरगिट की योनि में प्रवेश कर गया और मैं एक गिरगिट बन गया। द्वारकाधीश पूछते हैं राजा नृग, अपने जीवन का अनुभव बताओ। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्चयः 60 सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमे। हे गोविंद, जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है 60,000 वर्षों तक विष्ठा मतलब मलमूत्र का कीड़ा बनता है।
कि जो व्यक्ति ब्राह्मण के धन को हर लेता है तो व्यक्ति 60,000 वर्षों तक मलमूत्र का कीड़ा बनता है और भूख प्यास लगने पर उसी को खाता है। हे गोविंद, जीवन में हम विष को ग्रहण कर ले, हम कुछ भी कर ले, लेकिन ब्राह्मण के धन को नहीं लेना चाहिए। कभी ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए, भले हम कितना ही बड़ा धन क्यों ना ले रहे हो। यदि ब्राह्मण का धन उससे बिना पूछे हमारे पास आया है तो हमें भी 60,000 वर्षों तक मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ेगा।